Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, this lecture will be helpful for you. Okay? हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंडक्टेंस के बारे में। लास्ट क्लास हमने देखा था मोबिलिटी के बारे में। गाइस, ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा एंड इसके रिलेटेड सारे नोट्स और असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में गिवन है। आप जाकर कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस फ्री में अपलोड हो रहा है, सारे लेक्चर्स। ओके, और आपको क्वालिटी कंटेंट भी दिया जा रहा है। ओके, हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। मैंने बोला था कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, पर किसी ने भी नहीं बताया। मैं आज वो सॉल्व कर देती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन फिर से नहीं लिखूंगी, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रही हूँ एंड सॉल्व कर दूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl was placed between 2 platinum electrodes 10 centimeter apart, across which a potential difference of 6 volt was applied. How far would the K plus ion move in 2 hours in at 25 डिग्री सेल्सियस? क्या गिवन था? क्या लैम्डा ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, lambda of infinity K plus is given 5 to a centimeter square mole inverse. Okay, ये given था। हमें पूछा क्या? how far would the K plus ion move? Okay, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ओके, देन हमें क्या पता है? mu of infinity is equal to velocity upon पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि dv by dx. ओके, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू mu प्लस इंफिनिटी इंटू dv by dx, dv अपॉन dx. v क्या गिवन है? 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है एंड प्लैटिनम मेड टू 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो फिर dx क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू mu infinity plus into 6 volt upon 10 centimeter. Okay, then a mu plus infinity, ये क्या है? ये मोबिलिटी है। मैंने आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? लैम्डा इंफिनिटी प्लस अपन जेड इंटू एफ। ओके, तो इस पे हम क्या पुट करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू lambda infinity plus ZF into 6 volt upon 10 centimeter. Okay, so lambda infinity given that 73.52 as centimeter square mole inverse. Then ये क्या है? 1 चार्ज क्या है? 196,500 कूलम मोल इनवर्स into 6 volt upon 10 centimeter. Okay, then मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 3.29 आएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिया था 0.02 मोलर HCl in 100 ml solution is mixed with 0.02 molar 100 ml NaOH. The conductance of resulting solution is 0.0001 Simon centimeter inverse. Find the limiting molar conductivity of chlorine minus iron if limiting molar conductivity of Na plus is equal to 50 Simon centimeter mole inverse.
ओके गाइस, मैंने ये सिर्फ आपका डिस्टेंस का वैल्यू लिखा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये वेलोसिटी का टर्म आप यहाँ से निकालोगे, वेलोसिटी देन v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, s इज इक्वल टू v इंटू टी। वेलोसिटी आपको पता चल गया यहीं से, एंड टाइम आपको गिवन है 2 आवर। ओके, तो इस पे आप निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस पे, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने इसलिए छोड़ा है कि आप खुद करें और मुझे बताएं। ओके, ये कैलकुलेशन आप खुद ही करेंगे, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी में। और ये यूनिट्स का भी है, कुछ यूनिट भी मैंने नहीं किया है। ये 6 वोल्ट है, ये कूलम है, ये सेंटीमीटर है। ओके, इस पे भी ध्यान देना। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ओके हमने देखा था गिवन क्या है। जब मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर कुछ बताए, यानी कि मिक्स करने के लिए पहले ऐसा कुछ बना लेना। यहाँ पे क्या गिवन है, 0.02 100 ml HCl गिवन है। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, NaOH। NaOH क्या गिवन है, 0.02 एंड 100 ml। तो इसका कितना मिलीमोल आएगा, 2 मिलीमोल आएगा। M इंटू V, इस पे क्या आएगा, इसमें भी 2 मिलीमोल आएगा। तो फिर HCl क्या है, एसिड है। NaOH बेस है, ये तो रिएक्ट करेंगे क्या, NaCl पे कन्वर्ट होंगे, तो ये मिक्स होके क्या होगा, NaCl होगा। तो फिर ये क्या है, 2 मिलीमोल है एंड ये भी 2 मिलीमोल है। तो फिर ये 2 मिलीमोल है, ये 2 मिलीमोल है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे मिलकर, ये 2 मिलीमोल ऑफ NaCl करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 मिलीमोल ऑफ NaCl। वॉल्यूम क्या होगा, 100 ml प्लस 100 ml, 200 ml का वॉल्यूम हो जाएगा, 200 ml वॉल्यूम। ओके, और गिवन क्या क्या है, A of solution, conductance of solution is 0.001 Simon centimeter inverse, and lambda infinity Na plus is 50 Simon centimeter square mole inverse। ओके, इसमें पूछा क्या है, Cl माइनस का ये पूछा है। ओके, एंड हाँ, इसमें आपको गिवन था, मैं आपको ये देना भूल गई, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 200 भी गिवन था। मैंने आपको ये बताया नहीं था लास्ट क्लास। ओके, ये A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 200। तो हमें फॉर्मूला, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा m at any concentration is equal to lambda m infinity minus a lambda m plus b root c। ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला। देन अगर हम इन सबको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फिर क्या मिल जाएगा, एट एनी, ये सॉल्ट की होगी फाइनल की, तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। NaCl ये आएगा, लैम्डा इंफिनिटी क्या है, इसको मुझे पता करना है। जब ये पता चल जाएगा तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हमें अगर ये मिल जाएगा तो हमें इस माइनस करके ये भी मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं x ले लेती हूँ अभी। a क्या है, a इज क्या गिवन है, 2। सो 2 इंटू 0. I think this is given 0.001 सॉल्यूशन का, 0.001 प्लस b इज इक्वल टू 200 रूट ओवर ऑफ 0.001। ओके, कंसेंट्रेशन वही गिवन है। तो इसको आप सॉल्व करके, मैं ये नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपका आंसर बता दूंगी, आपको खुद करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, दिस आप इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की जब वैल्यू मिल जाएगी तो आपको x इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस ऑफ Cl माइनस, तो आपको एक पता है, ये भी पता है, ये मिल जाएगा। ओके,
तो मुझे आप इसके आंसर खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, अगर गलत हुआ तो फिर मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सब कुछ बता दिया, बस आपको ये दोनों को सॉल्व करना है। ओके, आज हम देखेंगे डिबे हॉकल अनसागर इक्वेशन, और लास्ट क्लास तो हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे उसका लिमिटिंग लॉ, डिबे हॉकल लिमिटिंग लॉ। ओके, डिबे हॉकल लिमिटिंग लॉ। Debye-Hopper limiting law is the relationship between ionic strength and mean ionic activity. It is the relationship between ionic strength and mean ionic activity coefficient. Okay, mean ionic activity coefficient. Okay, it is the relationship between ionic strength and mean ionic activity coefficient. First of all, we have to know what is ionic strength and what is activity coefficient. तो पहले हम क्या जानेंगे, ionic strength के बारे में। Ionic strength. What is ionic strength? It is a measure of electrical intensity due to the presence of ions in the solution. ये क्या मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को मेजर करता है जो जो आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू द presence of ions in the solution. Okay, then I इसका फॉर्मूला क्या है, I is equal to half m1 z1 square plus m2 z2 square plus m3 z3 का square plus, okay, this is ionic strength. ये m क्या है, m1 m2 ये सब क्या है, मोलालिटी of ions present in solution. Okay, z1 z2 z3 क्या है, z1 z2 z3 ये सब क्या है, these are charge of ions. ओके, हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पुट करना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.25 मोलर K2SO4 solution. Okay, ionic strength of 0.25 molar K2SO4 solution. अब हमें चाहिए क्या, M1 चाहिए और मोलरिटी चाहिए एंड Z चाहिए आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो फिर K2SO4 क्या 2K प्लस देता है, फॉर 2K प्लस, सो 0.25 मोलर क्या होगा, ये 2 मोल्स देता है तो फिर ये 0.50 मोलर हो जाएगा, क्योंकि 1 K2SO4 2K प्लस देता है तो फिर 0.25 मोलर हमें गिवन है, तो फिर 2K प्लस के लिए 0.45 मोलर हो जाएगा। एंड फॉर K प्लस एंड Z इज इक्वल टू 1 फॉर K प्लस आयन। ओके, फॉर K प्लस Z इज इक्वल टू 1,
देन हम पर SO4 2 माइनस देखेंगे क्योंकि ये भी एक आयन है। पर SO4 2 माइनस M is equal to, क्योंकि K2SO4 gives 1 mole of SO4 2 minus. Okay, so 0.25 and Z is equal to -2. Okay, अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ के हाफ M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 स्क्वायर। हाफ M1 क्या है 0.50, Z क्या है 1 की स्क्वायर प्लस M2 क्या है 0.25 इंटू Z2 क्या है -2 स्क्वायर। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 0.75। दिस इज द आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, आई होप आप सब को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं क्या है। 0.10 मोलर Na2SO4 and 0.2 molar NaCl in one solution. Find ionic strength. Okay, find ionic strength. Z is equal to 1 for Na plus. Okay, पर M क्या आएगा, M आएगा, देखो यहाँ पे हमें मोलरिटी गिवन नहीं है। मोलरिटी अगर गिवन नहीं है और ऐसा भी कुछ गिवन नहीं कि हम इसमें मोलरिटी निकाल सकते हैं, तो फिर इफ molarity is not given, then you have to take molarity as molality. यानी कि जब भी हमें मोलरिटी गिवन नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम में, हमें मोलारिटी को मोलालिटी ही कंसिडर करना होगा और उसका कंसेंट्रेशन वही कंसिडर करना होगा। तो फिर मैं M क्या लिख सकती हूँ, आज NO2SO4 gives 2 मोल ऑफ Na प्लस, तो फिर ये क्या आएगा 2 इंटू 0.01 मोलर। ओके, M ये है। फॉर SO4 2 माइनस Z इज इक्वल टू -2। वैसे आप +2 भी लिख सकते हैं क्योंकि Z तो हमेशा स्क्वायर में ही रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो M इज इक्वल टू 0.1 मोलर, Z इज इक्वल टू -1 फॉर Cl माइनस। ओके, -1 फॉर Cl माइनस। तो फिर M क्या आएगा 0.2 मोलर गिवन है फॉर NaCl 0.2 और Cl माइनस यहाँ पे भी है। ये देखिए Cl माइनस यहाँ पे भी है, Cl माइनस सॉरी Na प्लस यहाँ पे भी है और Na प्लस यहाँ पे भी है। Na पर NO2SO4 के लिए मैंने ये लिया था, तो फिर Na प्लस की कंसेंट्रेशन इसमें ऐड हो जाएगा। Na प्लस की यार कंसेंट्रेशन क्या है 0.2, तो फिर मैं इसको 0.2 ऐड कर दूंगी, तो इसका मोलर ये और मोलालिटी ये आ गया। ओके, फिर हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। आयनिक स्ट्रेंथ में हमें इंडिविजुअल आयंस की चाहिए, ये नहीं डिपेंड करता कि किस सोर्स से आ रहा है। ओके, देखो ये Na प्लस यहाँ पे Na2SO4 का है और Na प्लस का है। फॉर Na2SO4 मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन लिया, Na प्लस के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन देन मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ओके, I इज इक्वल टू हाफ M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 स्क्वायर प्लस M3Z3 का स्क्वायर। हाफ मोलरिटी क्या है 0. पहले का क्या है 0.2 प्लस 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.4। 0.4 इंटू Z1 क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस M2 क्या है 0.1, Z2 क्या है -2 का स्क्वायर 4। ओके, प्लस में डायरेक्टली लिख रही हूँ बोल के। M3 क्या है 0.2 है, Z3 क्या है Z3 इज -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ओके, तो फिर हाफ ये क्या है 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, this gives 0.4 plus 0.4 plus 0.2 is 1.0 अपन 2, तो फिर ये क्या है 0.5।
ये है आपका आंसर. दिस इज योर आयनिक स्ट्रेंथ. ओके, अब हम देखेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एक्टिविटी कोफिशिएंट्स of electrolyte. Okay, if Ma breaks down to M plus plus A minus, then A is equal to gamma M. A is equal to gamma M. This is important. M क्या है? M is molality. Molality. ये गामा क्या है? गामा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट. एंड ये ए क्या है? ए इज एक्टिविटी. ओके, ए इज इक्वल टू गामा इंटू एम. इस एक्टिविटी को मैं कंडक्टेंस के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ? K इज इक्वल टू ए एम प्लस एक्टिविटी ऑफ एम प्लस एंड इंटू एक्टिविटी ऑफ एम माइनस आयन upon activity of Ma. Okay, from this equation. Okay, so this is A minus, this is M plus. M plus क्या है? ये है. This is M plus A minus and Ma. मैं इसको कंडक्टेंस के टर्म में ऐसे लिख सकती हूँ. तो फिर ये क्या होगा? हमने A क्या जाना? A is gamma M. A is gamma M. तो फिर क्या लिख सकती हूँ? Gamma of M plus into M of M plus into gamma of A minus into M of A minus और molality of M minus upon gamma of Ma to molality of Ma. ओके, ये हम लिख सकते हैं. Actually, it's not possible to have only one kind of ion in a solution. क्योंकि solution में बहुत types के ion होते हैं. It's not possible to have only one kind of ion. Hence, it is not possible to determine gamma of cations and ions individually. ये जो gamma of individual cation and anion, ये इसको निकालने में difficult होता है. So, mean ionic activity and mean ionic activity coefficient is introduced. हम ये गामा ऑफ M प्लस एंड गामा ऑफ A माइनस नहीं निकाल सकते डायरेक्टली बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होता है निकालने के लिए. That's why mean ionic activity and mean ionic activity coefficient these terms are introduced. अब हम देखेंगे क्या mean ionic activity and mean ionic activity coefficient. Mean ionic activity, ये आपको समझ में आया हमने क्यों mean ionic activity निकाला? Because it's not possible to have only one kind of ion in a solution. एक टाइप्स के आयन नहीं होंगे, बहुत टाइप्स के आयन होता है. तो फिर हम इंडिविजुअल गामा नहीं निकाल सकते. इंडिविजुअल गामा निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. That's why mean ionic activity coefficient term is introduced. Okay, mean ionic activity coefficient. Okay, M में क्या? M में gives M plus plus A minus. इसको मैं इसकी कंसंट्रेशन A प्लस ले लेती हूँ और इसकी कंसंट्रेशन A माइनस ले लेती हूँ. ओके, तो फिर एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज A प्लस इंटू A माइनस. ये इसकी एक्टिविटी है, इसकी एक्टिविटी है. तो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी क्या होगी? तो A प्लस माइनस की स्क्वायर. ओके, दिस इज activity of electrolyte. This is activity of electrolyte. And this is mean ionic activity
mean ionic activity of electrolyte. Okay, this is mean ionic activity of electrolyte. If you have given MxAy with stoichiometry, then x m plus y a minus, तो फिर एक्टिविटी क्या आएगा, a प्लस इसकी एक्टिविटी टू द पावर x और इसकी एक्टिविटी टू द पावर y, तो फिर ये क्या आएगा, a प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी क्या आएगा, x प्लस y. ओके, तो फिर a इज इक्वल टू a प्लस और माइनस और मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ x प्लस y. दिस इज एक्टिविटी and this is mean ionic activity. Mean ionic activity. Okay. Then क्या होगा, अब हम देखेंगे इसकी मोलालिटी के टर्म्स में. इफ MxAy, ये क्या गिवन है, m मोलर कंसेंट्रेशन गिवन है, m क्या है, मोलालिटी. If MxAy is given m molar concentration, then क्या होगा, MxAy gives rise to xm plus ya minus. Okay, then ये क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन क्या गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी m, तो फिर इसकी कंसेंट्रेशन क्या आएगा, xm आएगा, इसकी कंसेंट्रेशन ym आएगा. तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ एक्टिविटी को, a प्लस x a माइनस टू द पावर y. ये एक्टिविटी, हम एक्टिविटी क्या जानते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा इंटू m मोलालिटी, तो फिर a इज इक्वल टू गामा प्लस xm मोलालिटी टू द पावर x, यहाँ पे गामा माइनस ym y टू द पावर y. अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो गामा प्लस टू द पावर x to the power x, m to the power x into gamma to the power y to y to the power y into m to the power y. तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम पावर सेम बेस, ये x है एंड ये y है, तो बेस किसकी सेम है, ये m सेम है, m सेम है, एंड ये गामा प्लस और माइनस है. तो फिर ये क्या आएगा, x to the power x multiplied by y to the power y gamma plus or minus x plus y into और क्या होगा, m to the power x plus y. तो फिर इसका पावर सेम है, तो x to the power y to the power y gamma plus or minus multiplied by m x plus y. So this is our, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देती हूँ, एज इज इक्वल टू एक्टिविटी इज इक्वल टू x टू द पावर x y टू द पावर y गामा प्लस और माइनस m x प्लस, ये नीचे है गाइस, ये मल्टीप्लाई x प्लस y. ओके, दिस इज आवर important formula. A is experimentally determined. ओके, ये x टू द पावर x और y टू द पावर y तो आपको पावर से पता चल जाएगा, एंड ये गामा प्लस माइनस जो है, ये गामा प्लस माइनस टू द पावर x प्लस y, ये क्या है, ये जो टर्म है, this term is called mean ionic activity coefficient. Okay, mean ionic activity coefficient, and mean ionic activity coefficient can be determined from this equation, and this is a very important equation. Okay, if in case of solution is diluted, the activity coefficient for all electrolyte is 1. इसको नोट बना के लिख दीजिए, नोट, if in case if नहीं लिखे, in case of solution is dilute, if solution is dilute, the activity coefficient
the activity coefficient for all electrolyte is 1. okay, this is also important. मैं अब आपके क्वेश्चन देती हूँ. This is a PYQ. okay, this is a PYQ, important है. If the activity coefficient is if the activity coefficient for CaCl2 in 0.1 molar solution is 0.515, what is the mean ionic coefficient? What is the mean ionic coefficient of the ion? हमें यहाँ गिवन क्या क्या है? CaCl2 क्या सोल्यूशन क्या है? CaCl2 क्या देता है? Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो फिर ये 1 मोल, ये 2 मोल, एंड इसकी x अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री x is 1 and y is 2, और गामा गिवन क्या है? गामा इज 0.515 गिवन है. ओके, मोलालिटी क्या गिवन है? 0.1 m. मैंने बोला था कि जब भी आपको मोलालिटी में नहीं दिया है तो फिर मोलालिटी को ही उसकी मोलालिटी की कंसंट्रेशन लेना. तो फिर ए क्या आएगा? गामा इंटू एम, 0.515 इंटू 0.1, दैट इज 0.0515. दिस इज एक्टिविटी. ओके, तो फिर हमें क्या पता है? मीन आयनिक एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी इज इक्वल टू x टू द पावर x, y टू द पावर y. मीन आयनिक एक्टिविटी गामा प्लस और माइनस x प्लस y, एंड और क्या था? मोलालिटी टू द पावर x प्लस y. तो फिर x टू द पावर x क्या है? x मैंने क्या बोला था? x is 1, y is 2. x is 1 to the power 1 into 2 to the power 2. गामा प्लस और माइनस हमें चाहिए x प्लस y, यानी कि 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी क्या है? 0.1, 1 प्लस टू द पावर 1 प्लस 2. तो फिर ये क्या आया? 1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू गामा प्लस और माइनस 3, गामा प्लस और माइनस 3 इंटू 0.1 to the power 3. ओके, दिस इज एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या गिवन है? 0.0515 हमने निकाला है. तो फिर ये 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 इंटू गामा प्लस और माइनस की क्यू 0.001. ओके, तो फिर गामा प्लस और माइनस क्या आएगा? 0.0515 अपन 5 इंटू 0.001. ओके, इसको अगर आप निकालोगे तो गामा क्यू इज इक्वल टू 12.875. तो फिर ये क्या है? गामा प्लस और माइनस की होल क्यू आया 12.875. तो फिर गामा प्लस और माइनस क्या आएगा? 2.34. okay, that is the mean ionic activity coefficient, and this is our answer, mean ionic activity coefficient. okay, अब हम देखेंगे इसकी लास्ट पार्ट, डेबे-हॉकल लिमिटिंग लॉ, जो हमने पहले देखा था इस क्लास. मैंने पहले बोला था डेबे-हॉकल लिमिटिंग लॉ के बारे में. ओके, कहाँ पे? यहाँ पे देखिए. डेबे-हॉकल लिमिटिंग लॉ क्या कहते हैं? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक स्ट्रेन एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट. हमें आयनिक स्ट्रेन पता नहीं था, मीन आयनिक कोएफिशिएंट पता नहीं था, पर मैंने आपको अभी बता दिया आयनिक स्ट्रेन क्या है एंड मीन आयनिक एक्टिविटी क्या है. अब हम इसकी लिमिटिंग लॉ भी देख लेते हैं. ओके,
डेबे-हॉकर लिमिटिंग लॉ। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन ionic strength and mean ionic activity coefficient. Okay, ये क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लॉग गामा प्लस और माइनस, गामा प्लस और माइनस क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस 0.509 z plus z minus charge I to the power half. And first jam, this is most important. Okay, जाम के लिए लगभग के 3 साल से हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इफ दिस इज v टू द पावर n इम्पोर्टेंट। आपको आप अगर देखोगे तो ये 3-4 साल में ये हर साल ये इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब दिस इज पॉजिटिव वैल्यू एंड आई क्या है, दिस इज आयनिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया है आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, एंड ये गामा प्लस क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी। ओके, दिस इज मीन आयनिक एक्टिविटी। मैंने आपको ये बताया था मीन रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक स्ट्रेंथ एंड मीन आयनिक एक्टिविटी, ये है डेबे-हॉकर लिमिटिंग लॉ। और ये लॉ गामा प्लस और माइनस इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 पॉइंट, ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि तो फिर ये लॉ गामा प्लस और माइनस वैल्यू नेगेटिव होगा, तो फिर गामा प्लस और माइनस वैल्यू अगर 0 to 1 होगा तो ये लिमिटिंग ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो फिर फ्रॉम दिस इक्वेशन a graph is derived which is I'm sorry guys, इसको मैं erase कर देती हूँ एक बार। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है गाइस, ये थोड़ा मेरा बेंड हो गया बट आप इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाना, दिस इज स्ट्रेट लाइन। This is for dilute solution and this is for concentrated solution. Okay, इसके between log gamma plus or minus and root I. Graph between this and this. Okay, slope negative है यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड की स्लोप है, यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ दिस कर्व इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे स्लोप डिपेंड करता है। इफ यू हैव गिवन NaCl, तो फिर स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या है इसमें, y इज इक्वल टू mx, तो फिर ये जो है ये है स्लोप, m का वैल्यू ये है, तो फिर यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस 0.509 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस z माइनस z क्या है, कैटायन की चार्ज 1 है एंड अनायन की चार्ज 1 है, 1 into 1, ये तो पॉजिटिव ही आएगा मॉड का।
Okay, this is for NaCl, and for K2SO4 slope is equal to minus 0.509 mod. K2SO4 का क्या है 1, K का चार्ज 1 है एंड SO4 का -2 है। ओके, यहाँ पे भी -1 ही है इसका Na, तो फिर -0.509 इंटू 2। ओके, दिस स्लोप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई -0.509 था, यहाँ पे 2 इंटू -0.509, यहाँ पे क्या है ये डबल स्लोप आ गया। सो स्लोप डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। This is all about the de Hopfel limiting law. This equation is very important. इसको छोड़ के कभी मत जाना, ये पक्का आएगा, इस साल भी मुझे लगता है आएगा, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ये हर बार पूछ रहा है एग्जाम। ओके, सो गाइस हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कंडक्टेंस बोथ पार्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू व्हाट विल स्टार्ट। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैंने आपको इसमें जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम करवाया है उसका मैंने सोल्यूशन आपको ठीक से नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया था लास्ट क्लास कमेंट सेक्शन में। मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसे करें। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, इन दोनों की प्रोसेस बता दिया है। क्वेश्चन आपको इसके प्रीवियस क्लास में मिल जाएंगे एंड आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फाइनली फिनिश्ड। आपको इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरी हैंडरिटन नोट्स एंड असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे जल्द। अगर किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप लिंक इज गिवन इन द कम्युनिटी। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड आई विल इन्फॉर्म यू व्हाट विल स्टार्ट। आज हम यहीं पे रखते हैं।